हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन 35 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो एग्जाम में इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। अगर आपको बहुत कम टाइम में जेई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है तो मैंने आपके लिए जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मूला सेट और केमिस्ट्री का रिवीजन सेट भी प्रिपेयर किया। इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। तो इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। केवल ट्रिक सीख कर जाओगे तो आपका जेई मेंस में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाएगा। ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेई मेंस में मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले क्या करना है? पहले जेई मेंस का जो मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मूला सीट है और केमिस्ट्री का जो रिवीजन सीट है, सभी को पहले 4 से 5 डेज में कंप्लीट करना है, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। पीडीएफ आपके लिए काफी यूजफुल होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। अगर इस क्वेश्चन में आपको जीरो नॉलेज है ना, तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, अगर तुम यहाँ पर थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करोगे तो, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करोगे तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके देखेंगे। मैक्सिमम जेई एस्पिरेंट्स गलती ये करते हैं कि जेई मेंस के क्वेश्चन को देखते क्वेश्चन को छोड़ देते, ये सोचकर कि भाई जेई मेंस का क्वेश्चन है, काफी टफ है, हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करना है। भले ही आपको कोई भी नॉलेज ना हो तो भी क्या करना है? क्वेश्चन को एक बार रीड करके जरूर देखना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। उसके बाद क्या करेंगे? उस क्वेश्चन में ट्रिक लगाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या देखा? क्वेश्चन में दे रखा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एजर्सन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। मतलब ये क्वेश्चन जो है अपना एजर्सन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एजर्सन ए दे रखा है और रीजन आर दे रखा है, ठीक है। तो अगर आपको एजर्सन या फिर रीजन में किसी के बारे में भी नॉलेज नहीं है तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? एजर्सन और रीजन दोनों को ध्यान से रीड करके देखोगे, ठीक है। तो एजर्सन में देखो क्या दे रखा है। एजर्सन में क्या दे रखा है? एजर्सन में दे रखा है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज। मतलब यहाँ पर यह बोला गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है। तो अगर आपको नहीं पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है तो भी क्या कहते हैं, हम लोग को क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? अब रीजन को रीड करते हैं। तो रीजन में क्या दे रखा है? रीजन में दे रखा है कि इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज द रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड। मतलब यहाँ पर यह बोला गया है क्या चीज़, क्या जब लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो जो रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होगा वो भी बढ़ेगा, ठीक है, प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर तुमको रीजन करेक्ट लग रहा है। क्यों रीजन करेक्ट लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि जब लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, जब लाइट का क्या करेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होगा, बाहर निकलेगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उसका रेट जो होगा वो बढ़ेगा। ऑब्वियस बात है, क्योंकि जब देखो जब लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाओगे, ठीक है, जब लाइट के पास ज्यादा एनर्जी होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा? ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। ये तो कॉमन सेंस है कि जब लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो वो ज्यादा क्या होगा, उसके पास ज्यादा एनर्जी होगा, तो ज्यादा एनर्जी होगा तो वो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एमिटेड होगा वो भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो रीजन तो हम लोग को करेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो जिस भी ऑप्शन में रीजन फॉल्स दे रखा है उसको एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर 3 में बोला गया कि रीजन इज फॉल्स, तो उस बेसिस पर क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन नंबर 3 100% रॉन्ग ऑप्शन है। देखो, ठीक है, हमको रीजन के बारे में भी एक्चुअल क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट नहीं पता है, बस हमने यहाँ पे फील लिया कि भाई जब लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होगा उसका रेट भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो जब लाइट के पास इंटेंसिटी बढ़ाए, जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाए तो यहाँ पे ये तो हमको समझ में आ रहा है कि जब लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो लाइट के पास ज्यादा एनर्जी होगा, तो जब लाइट के पास ज्यादा एनर्जी होगा तो वो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने वाला है, ठीक है। तो रीजन तो हम लोग को करेक्ट लग रहा है। तो जिस भी ऑप्शन में रीजन क्या कहते हैं इनकरेक्ट दे रखा था उसको एलिमिनेट कर दिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? रीजन के बेसिस पर, रीजन के बेसिस पर एजर्सन पता करेंगे वो करेक्ट है कि या इनकरेक्ट है, ठीक है, रीजन के बेसिस पर। क्योंकि हमको ये तो पता चल गया कि जब लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होता है उसका रेट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि लाइट के पास ज्यादा एनर्जी होगा तो वो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। अब रीजन के बेसिस पर हम लोग एजर्सन को यहाँ पर हम लोग पता कर सकते हैं वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। तो एजर्सन में क्या दे रखा है? एजर्सन में हम लोग को दे रखा है, एजर्सन में क्या दे रखा है? एजर्सन में दे रखा है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यहाँ पर भी बोला गया है कि जब इंसिडेंट लाइट
का इंटेंसिटी क्या करते हैं, जब इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। तो तुमको यहाँ पे क्या लग रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल में एक वर्ड आ रहा है स्टॉप, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो पोटेंशियल होगा जो इलेक्ट्रॉन्स को, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट मतलब बाहर निकलने से रोक रहा होगा। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल में एक वर्ड आ रहा है स्टॉप, तो स्टॉप मतलब क्या होगा? वो पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वो पोटेंशियल जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने से एमिट करने से क्या कर रहा होगा? रोक रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाए हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि देखो क्या कहते हैं, वो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने से रोक रहा था वो कम रोकेगा। क्यों? क्योंकि लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाए हैं। तो यहाँ पे एक फील आ रहा है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, मतलब वो पोटेंशियल जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने से रोक रहा था, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल अब क्या होगा? घटेगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो इस बेसिस पर हम लोग को फील आ रहा है कि एजर्सन अपना करेक्ट है। तो जिस भी ऑप्शन में, सॉरी, एजर्सन अपना क्या है? इनकरेक्ट है। तो जिस भी ऑप्शन में एजर्सन करेक्ट दे रखा होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में देखो तो बोला गया कि बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू, जबकि एजर्सन तो अपना इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 में तुम देखोगे तो बोला गया कि बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू, जबकि एजर्सन क्या अपना इनकरेक्ट है। तो उस बेसिस पर ऑप्शन नंबर 4 को भी एलिमिनेट कर देंगे। तो केवल एक ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर 2, उसी को तुम यहाँ पर गेस करोगे। अगर तुम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 को गेस करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट भी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रीजन को फील लेके यहाँ पर पता किया कि रीजन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो रीजन अपना करेक्ट हो गया। तो जब रीजन करेक्ट हो गया उस बेसिस पर हमने एजर्सन को चेक किया कि जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो उस केसेस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था, मतलब वो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने से, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने से रोक रहा था, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल घटेगा, बढ़ेगा नहीं। तो उस बेसिस पर एजर्सन अपना इनकरेक्ट था। ठीक है, तो जिस भी ऑप्शन में एजर्सन करेक्ट दे रखा था उसको अपन ने एलिमिनेट कर दिया। तो केवल एक ऑप्शन बचता, ऑप्शन नंबर 2, उसी को यहाँ पर अपन ने गेस कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है कि पूरा नॉलेज हो तभी तुम क्या कहते हैं जेईई मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन को तुम फील लेके भी सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से पेपर को हमको अटेम्प्ट करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।